Hi, today we are going to talk about without which no new Earth life can be imagined, which is the reason for day and night. Nothing can be compared to the power of its light, with the help of which you can see a scene, which comes in many colors, but collectively it's white. It's light. कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से देखना पॉसिबल हो पाता है, या ऐसा रेडिएशन जिसे हमारी आंखें ऑब्जर्व कर सकें, हम उसे लाइट कहते हैं। अगर हम इसके नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, स्टार्स इन आवर सन, मीटियोर्स एंड सब लिविंग्स, इसकी स्पीड इट्स ऑल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की मैक्स स्पीड है। शताब्दी पूर्व फिजिसिस्ट सोचते थे कि स्पेस में स्पीड की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में किसी भी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दर्शाया कि लाइट की स्पीड स्पेस की मैक्सिमम स्पीड है, जो कि 3 × 10⁸ दैट इज 30 करोड़ और 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। यह सर अल्बर्ट आइंस्टीन की द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी है ऑन लाइट, दैट इज किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकती। यह एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि स्टडी हम लाइट के इसी सेशन में किसी न किसी वीडियो में अवश्य करेंगे। इस थ्योरी पर हम कई इवेंट भी रखेंगे। आप हमारे अगले वीडियोस में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सेशन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हाउ टू रिलेट लाइट इन आवर लाइफ। इसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, हमारे अच्छे हेल्थ का भी जिम्मेदार होता है। हमारे वाटर साइकिल को भी मेंटेन करने में इसकी काफ़ी भूमिका है। यही एक रीजन है जिसकी सहायता से टेम्परेचर लेवल उसी स्टेट पे बना होता है जिस स्टेट पे कोई लाइफ सर्वाइव कर सकती है। यही एक रीजन है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं किसी भी दो सब्जेक्ट में हम डिफरेंट कर पाते हैं। वो डिफरेंट कलर का हो सकता है या फिर उसके स्ट्रक्चर का। ये डिफ्रेंसिएशन 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। अगर हम एक शांत झील की कल्पना करें जिसमें हम एक पत्थर फेंक रहे हों, पत्थर की नदी में गिरते ही कुछ इस प्रकार से हलचल होगी। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम इस ड्राइंग को देखें तो इसकी एलिवेटेड एरिया तथा डिप्रेशन एरिया दोनों सेम है। एलिवेटेड एरिया को क्रेस्ट तथा डिप्रेस्ड एरिया को ट्रफ कहते हैं। वेवलेंथ यानी वेव की लंबाई क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी या ट्रफ से ट्रफ की दूरी होती है। यह वाटर के इस फ्लो के बीच अगर हम एक पॉइंट ले लें, 1 मिनट में इस पॉइंट से होकर गुजरने वाले वेव की संख्या को इस वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसे हम ड्रॉ करके दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो अभी आप वेव की लंबाई यानी वेवलेंथ जान चुके हो। तो अभी हम एक पॉइंट लेते हैं और वेव को चलने देते हैं। इसी प्रकार अगर हम 2 वेव लें जिसमें एक वेव की लंबाई दूसरे वेव से कम हो, इसी स्थिति में कम वेवलेंथ वाली वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी कंपेयर टू अधिक वेवलेंथ वाली वेव की फ्रीक्वेंसी से। जैसे किसी ब्रिज से 1 घंटे में छोटी ट्रेनें ज़्यादा गुजरेंगी कंपेयर टू बड़ी ट्रेनों के। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वेव की एनर्जी भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार हम अपने कानों द्वारा किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन पाते हैं जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन क्लियरली हम 1000 हर्ट्ज से लेकर 5000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी के अंडर हमारी नॉर्मल स्पीच भी होती है। उसी प्रकार लाइट की भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हमारी आंखें ऑब्जर्व कर पाती हैं। इससे लो फ्रीक्वेंसी या इससे हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ये सभी हायर टू लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, कि ये सभी वेव इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड के बीच वाइब्रेशन से क्रिएट होती है जिसका डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होता है। हम तक सूर्य का प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही आता है, जिसमें गामा रेज की वेवलेंथ की लंबाई है 10⁻⁻5 नैनोमीटर, जबकि रेडियो वेव की वेवलेंथ की लंबाई है 10⁻³ मीटर, जिसे अगर हम नैनोमीटर में देखें तो जो कि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर। इसलिए 1000 मीटर या 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 × 10⁻³ नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 नैनोमीटर, या 1 के आगे 12 जीरो, दैट इज 1 अरब या 1 बिलियन नैनोमीटर। और विजुअल लाइट जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं आसपास की चीज़ों में कलर का डिफरेंट कर पाते हैं, सिर्फ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच है। यानी हम कह सकते हैं सूर्य से आने वाली लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो लाइट जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं बहुत ही कम है। बाकी इन अदर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हमारी आंखें ऑब्जर्व नहीं कर पाती, लेकिन हम इन लाइट की इन अदर फ्रीक्वेंसी का भी यूज अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे रेडियो वेव की वेवलेंथ अधिक होने के कारण हजारों लाइट ईयर दूर से हमारे तक पहुंच जाती है, इसलिए दूर आकाश से आने वाली रेडियो वेव को हम कैच करके वहाँ होने वाली घटनाओं को आसानी से जान पाते हैं। क्योंकि रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, 1000 मीटर
इसलिए उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। आप इसे समझ चुके होंगे, फिर भी समझना चाहो तो इसे ऐसे समझ सकते हो। अगर हम यहाँ एक सर्टेन पॉइंट लेते हैं और एक कम वेवलेंथ वाली वेव को यहाँ से गुजारते हैं तो उसकी वेवलेंथ कम होने के कारण वो बार बार इस पर अटैक करेगी, जिससे घात ज़्यादा होगा। इसे देखिए, यहाँ हवा की हाई एनर्जी वाली वेव चल रही है जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसके कारण यह वाइन टरबाइन पर कम समय में काफ़ी बार अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वाइन टरबाइन काफ़ी फास्ट घूम रहा है। और यहाँ एयर वेव की एनर्जी काफ़ी लो है, जिसके कारण वाइन टरबाइन काफ़ी स्लो चल रहा है। इसीलिए रेडियो वेव की वेवलेंथ अधिक होने के कारण दूर संचार के लिए रेडियो नेविगेशन में इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसलिए ये ना हमारे लिए ही ना प्रकृति के लिए हार्मफुल होता है। बाकी कम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी बहुत अधिक होती है, इनका प्रयोग एक लिमिटेड एरिया में और कम से कम करते हैं। चूँकि इनकी एनर्जी बहुत अधिक होती है, इसलिए आसानी से किसी को भी हार्म कर सकते हैं। और इनकी वेवलेंथ भी बहुत कम होती है, इसलिए दूर तक ट्रेवल भी नहीं कर सकते। जैसे एक्सरे रेडिएशन का यूज हम मेडिकल क्षेत्र में करते हैं, जहाँ हड्डियों में आई प्रॉब्लम को देखा जाता है। इसी प्रकार ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी एनर्जी काफ़ी अधिक होती है। ज़्यादा मात्रा में ब्लू लाइट हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है। और रेड लाइट की वेवलेंथ अधिक होती है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए हमारे आँख के लिए हार्मफुल नहीं होता। सुबह या शाम जिस समय सूर्य काफ़ी दूर होता है, उस टाइम वो हमें रेड दिखाई देता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत अधिक होती है, इसलिए यह दूर ट्रैवल कर हम तक पहुंच जाता है। और ब्लू लाइट इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसा कि ब्लू लाइट का वेवलेंथ रेड लाइट की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इसीलिए जो तारे बहुत दूर होते हैं या कम रोशनी वाले होते हैं, वह रेड ही दिखाई देते हैं। If you find it useful, then don't forget to like and comment. Bye bye.